नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। आपने चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म समोसे का स्वाद खूब लिया होगा। शाम होते ही नुक्कड़ की दुकानों पर गर्मा गर्म समोसे और लाल चटनी के लिए लोगों की लंबी लाइनें भी देखी होगी। दरअसल देखिए, भारत में समोसा सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, बल्कि करोड़ों और लाखों लोगों का इमोशन भी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या समोसा किसी की जान पर बन सकता है? क्या एक ठंडा समोसा इतना बड़ा बवाल कर सकता है कि बात लाठी डंडों, गले के सोने की चेन लूटने, जेब खाली करने और थाना कचहरी तक पहुंच सके? आप जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको स्वाद के नाम पर शुरू हुआ उस खूनी घमासान की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां एक समोसे ने भरी बाजार में ऐसा गदर काटा कि अब 5 लोगों पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला धर्म की नगरी और यूपी के हाई प्रोफाइल शहर वाराणसी की है। पूरा मामला वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के जाहूपुर बाजार का है, जहां 12 फरवरी की शाम का वक्त था। पेशे से वकील शिवशंकर सिंह जाहूपुर बाजार की एक जानी मानी मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें समोसा खाने की इच्छा होती है और वो ऑर्डर करते हैं। दुकानदार ने प्लेट में समोसा भी परोसा, लेकिन जैसे ही वकील साहब ने पहला निवाला लेना चाहा, समोसा बिल्कुल ठंडा निकला। वकील साहब ने बड़ी ही शालीनता से दुकानदार से कहा, भैया समोसा ठंडा है, जरा इसे गर्म कर दीजिए या दूसरा गर्म समोसा दे दीजिए। और बस इतनी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी गुजारिश ने दुकानदार की ईगो पर ऐसी चोट लगाई कि दुकान समोसा पॉइंट से अखाड़ा बन गया। दुकानदार पहले तो तैश में आ गया, फिर तू मैं शुरू हो गई और देखते ही देखते दुकानदार के साथ साथ उसके अन्य साथी भी वहां आ धप। गाली गलौज के साथ मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि दुकानदार और उनके गुर्गों ने मिलकर वकील शिवशंकर सिंह को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने पीड़ित के हाथों का अंगूठा तक बुरी तरह से मोड़ दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर तड़पने लगा। और इतना ही नहीं, बात सिर्फ मारपीट तक नहीं रुकी। पीड़ित का साफ आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके गले से करीब 2 तोले की सोने की चेन छीन ली और उनकी जेब में रखे 19,570 रुपए नगद भी लूट लिए। जब पीड़ित ने दर्द और डर के मारे शोर मचाया तो आसपास के जो राहगीर थे वो वहां जुटने लगे। इस दौरान भीड़ को आता देख हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गए। अब इस कहानी का दूसरा और सबसे हैरान करने वाला पहलू समझिए आप, कि जब पीड़ित खुद कानून के जानकार यानी कि वो वकील है, लहूलुहान हालत में वह सीधे चौबेपुर थाना पहुंचते हैं। उन्होंने आप बीती सुनाई, तहरीर दी, लेकिन आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने मामले को समोसे का मामूली विवाद समझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन वकील साहब हार मारने वालों में से कहां थे। जब पुलिस ने सुनवाई की तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और चौबेपुर पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद चौबेपुर पुलिस हरकत में आई और 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा यानी कि भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अब मैं आपको बताती हूं कि ये 5 लोग कौन थे। सबसे पहला था गुप्तेश्वर सिंह, दूसरे थे सोमेश्वर सिंह उर्फ राजू, तीसरे हैं अभिषेक सिंह, चौथे हैं छोटू सिंह और 5वें हैं दीपनाथ सिंह उर्फ डीए सिंह। इस दौरान थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा के मुताबिक उन्होंने कहा कि पुलिस अब साक्ष्य जुटाकर इन 5 आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी बीच में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे समाज में धैर्य और सहनशीलता इतनी कम हो चुकी है कि खाने के स्वाद पर लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे हैं? अगर आपको लगता है कि यह इकलौता मामला है तो जरा रुक जाइए। देश के अलग अलग कोने से खानों को लेकर ऐसी सनक की दर्जनों कहानियां सामने आ चुकी है कि अभी कुछ समय पहले ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से सटे इलाकों में ढाबे पर एक ऐसी ही खौफनाक मामला हमें देखने को मिला। एक ढाबे पर कस्टमर ने सिर्फ इतना कह दिया कि बिरयानी के साथ रायता या प्याज एक्स्ट्रा दे दो, तो इस बात पर ढाबा संचालक और वेटर ने लोहे की रॉड और डंडे से ग्राहक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लीजिए। शादरा और शाहबाद डेयरी इलाके में तो हद ही हो गई थी, जहां मोमोज खाने पहुंचे लड़कों ने जब दुकानदार से एक्स्ट्रा लाल चटनी मांगी और दुकानदार ने मना किया तो लड़कों ने चाकू निकालकर दुकानदार पर ही जानलेवा हमला कर दिया। एक्स्ट्रा चटनी ना मिलने पर जान लेने की कोशिश, ये किस तरह की मानसिकता है?
अब बात कर ले यूपी की, तो यूपी की राजधानी लखनऊ और हाई प्रोफाइल एरिया कानपुर हाईवे के पास एक ढाबे पर खाना देर से परोसने और तंदूरी रोटी ठंडी आने पर दबंगों ने ढाबे के कर्मचारी पर खुलेआम तमंचे से फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई लोग बाल बाल बचे थे। समोसा सिर्फ यूपी में नहीं, एमपी और बिहार में भी विवादों की जड़ बन चुका है। कहीं समोसे में चटनी ना मिलने पर सिर फोड़ दिए जाते हैं, तो कहीं पैसा मांगने पर दुकानदार पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया जाता है। अब जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि 10 या 20 रुपए के समोसे, एक कटोरी चटनी या एक प्लेट बिरयानी की कीमत क्या किसी इंसान की जिंदगी या उसकी इज्जत या कानून से बड़ी हो सकती है? ग्राहक सेवा और व्यापारी का व्यवहार कहां गायब हो रहा है? क्या कस्टमर इज किंग का नियम अब कस्टमर पर अटैक में बदल चुका है? और अगर कोई नागरिक शिकायत लेकर थाने जाता है तो उसे न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा ही क्यों खटखटाना पड़ता है? वाराणसी की इस घटना ने साफ कर दिया है कि अगर वक्त रहते अपनी जुबान और गुस्से पर काबू ना रखा जाए तो एक ठंडा समोसा भी आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिलहाल चौबेपुर पुलिस पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है और कोर्ट के आदेश पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कभी बाजार में किसी दुकानदार की ऐसी बदतमीजी आपको देखनी पड़ी हो या आपको उसका सामना करना पड़ा हो? तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताएं।